साथियों नमस्कार से भाइयों को। साथियों मैं आप सबका हर्ष कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल लोन डिस्ट्रॉयर में। साथियों मार्च पूरी बीत गई है और अप्रैल का महीना स्टार्ट हो चुका है। आज जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं तो 1 अप्रैल हो चुका है। बहुत सारे हमारे भाई हैं जिनकी लोन की सेटलमेंट हुई, जिनके जो कर्जे से मुक्त हुए, लेकिन कुछ हमारे ऐसे भाई भी हैं जिनके लोन की सेटलमेंट नहीं हो पाई मार्च में, या फिर अभी उनका लोन ना तो राइट ऑफ हुआ है और ना सेटलमेंट की स्टेज पे सही से जा पाया। ठीक है, कुछ ने सेटलमेंट की डिमांड करी तो उनको अच्छा ऑफर नहीं मिला, या फिर कुछ के पास पैसा ही नहीं था सेटलमेंट करने का। उनके पास ऑफर तो आ गया लेकिन उनके पास पैसा ही नहीं था। तो अब उनके साथ क्या होगा, क्या उनको कोई प्रॉब्लम आ सकती है? क्योंकि बहुत सारे रिकवरी वालों ने अपनी रिकवरी में या तो होम विजिट में या फिर कॉल्स पे अलग अलग तरीके की प्रक्रिया करना स्टार्ट कर दिया है। ठीक है, और मेरे पास भी बहुत सारे भाइयों का मैसेज आ रहे थे, वो लोग यही बोल रहे थे कि सर रिकवरी वाला मुझे कभी ये कह रहा है, कभी वो कह रहा है, कह रहा अकाउंट फ्रीज कर देंगे, कह रहा ये कर देंगे वो कर देंगे। तो आज इसी के बारे में बात करेंगे। ठीक है, आज इसी के बारे में समझाएंगे आप लोगों को। ठीक है, तो साथियों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अगर आप लोग जानना चाहते हो कि आपके एरिया, आपके घर, आपके जो भी जगह है वहां पर होम विजिट होगी या फिर नहीं होगी, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मेरे को अपने स्टेट का नाम, अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम और जो भी एनबीएफसी या फिर बैंक से आपने लोन ले रखा है उसका नाम वहां पर डाल सकते हो, ताकि मैं आपको ये बता पाऊं कि वहां विजिट होगी या नहीं होगी। ओके, अब आ जाते हैं मेन टॉपिक पे कि मार्च के बाद क्या सेटलमेंट नहीं होगी, क्योंकि बहुत सारे रिकवरी वाले ये कहते हुए घूम रहे हैं। जैसे मेरे एक सब्सक्राइबर थे यूपी के, ठीक है, उनके साथ क्या हो रहा था कि उनको बार बार रिकवरी वाले फोन कर रहे थे और बोल रहे थे कि आज की क्लोजिंग है, आज 30 तारीख हो गई है, 31 तारीख हो गई है, आप पेमेंट करवा दो, एक ही ईएमआई पे कर दो या फिर सेटलमेंट कर लो या फिर कुछ पेमेंट करवा दो, वरना क्या होगा कि 1 तारीख के बाद सीधे ही आपके अकाउंट फ्रीज कर दिए जाएंगे। हम लोग फ्रीजिंग का नोटिस पे ही बैठे हुए हैं, बस जस्ट भेज देंगे बैंक को और वो लोग आपके अकाउंट फ्रीज कर देंगे। मैं पहले तो आप लोगों को बता देना चाहता हूं, ऐसा कुछ नहीं है। सेटलमेंट करना ना करना आपकी मर्जी है, पेमेंट करना ना करना आपकी मर्जी है। कोई बैंक ऑफिसर या फिर कोई भी एनबीएफसी वाला आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, जेन्युइनली अगर कहा जाए तो। ठीक है, समझ रहे हो? अप्रैल में ऐसा कुछ खास नहीं हो रहा है। बस लोग गलती क्या करते हैं मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ, लोग डरते बहुत हैं। जैसे अब यही हमारे सब्सक्राइबर थे, बहुत ज्यादा डर रहे थे। तो जैसे अब मान लो इन पे कहा गया कि इनका अकाउंट फ्रीज कर दिया जाएगा। अरे भाई कैसे कर दोगे अकाउंट फ्रीज? ना तो उनका कोई आर्बिट्रेशन का अवार्ड पास हुआ है, ना कोई आर्बिट्रेशन का नोटिस आया है। जो नोटिस उनका आता है उनके वो रिप्लाई कर देते हैं। अगर आर्बिट्रेशन का नोटिस आ भी गया तो वो भी उसका रिप्लाई कर देंगे, ऑब्जेक्शन डाल देंगे, बात खत्म हो जाएगी। तो दिक्कत तो वहां पर कोई आएगी ही नहीं, समझ रहे हो? कस्टमर को सिर्फ डराया जाता है, मानसिक तौर पे उनके साथ उत्पीड़न करा जाता है। जो कहते हैं ना कि उनको डराना है, उनको धमकाना है, इसी प्रकार की चीजें रिकवरी वालों के द्वारा करी जा रही हैं। ठीक है, अभी अप्रैल तो जस्ट स्टार्ट हुआ है, अभी तो रिकवरी वाले जब इनका मंथ एंड आना स्टार्ट होगा ना तो अलग अलग तरीके, कभी पुलिस बन के, कभी एडवोकेट बन के, कभी पता है क्या करेंगे। जैसे मैं आप लोगों को बताऊंगा, मार्च में ना लोक अदालत गई थी, आप सभी को पता होगा। तो ठीक है, तो जो जो बंदे लोक अदालत में नहीं गया ना तो उनको एडवोकेट बन के फोन कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि आपके नाम का वारंट इशू हो गया। एक मेरे सब्सक्राइबर थे, आप बात नहीं मानोगे, उनको भाई साहब जज बन के फोन करा गया कि आपका केस मेरे पास आया हुआ है, आप सेटलमेंट कर लो वरना मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा। तो हंसी आती है। अब जैसे मान लो कोई नया व्यक्ति हो जो ज्यादा पढ़ा लिखा ना हो या फिर उसकी नॉलेज कम हो, ठीक है, इन सब चीजों में, तो वो तो बेचारा डर जाएगा, उसकी तो आत्मा बाहर आ जाएगी यार कि ये मेरे को यार पुलिस वाला फोन कर रहा है, मैंने सेटलमेंट नहीं करी। तो अरे पुलिस का, जज का, एडवोकेट का क्या काम भाई इसमें, ये बताओ? उनका काम क्या है? उनका काम है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करवाना, ना कि भाई साहब बैंक को उनका पैसा दिलवाना। हाँ, बैंक एडवोकेट हायर करती है, वो नोटिस आपको भेज सकते हैं, बट कभी भी आपको कॉल नहीं कर सकते, समझ रहे हो? वो आपको किस लिए भाई कॉल करेंगे, किस लिए वो आपसे कॉल पे बात करेंगे या कॉल करेंगे? उनका कोई मतलब ही नहीं बनता कॉल करने का आपको, समझ रहे हो? तो इसीलिए डरना घबराना आपको छोड़ना पड़ेगा। मैं फिर कहता हूँ कि जब रिकवरी वाले, जितनी भी रिकवरी चलती हैं, ठीक है, जितने थर्ड पार्टी रिकवरी है, एक ही डायलॉग है, जो डर गया सो मर गया, जेनुअनली है। ठीक है, इनका काम सिर्फ और सिर्फ आपको डराना है, आपको धमकाना है, आपको अलग अलग तरीके की बेकार, जो कहते हैं ना, आपके मन में बेकार चीजें डालना है। जैसे मैं आपको एक बताता हूँ, एक मेरे सब्सक्राइबर थे, उनके ऊपर क्या हुआ था, सेक्शन 25 का केस फाइल हुआ था कलकत्ता में। ठीक है, तो अब उनको क्या बोल दिया गया कि भाई साहब कल केस आपके अगेंस्ट में फाइल हो गया है, आप एडवोकेट भेजो अपना, आप बेल लो, कुछ भी करो, आपका वारंट इशू होगा, आपको जेल में डाल दिया जाएगा, या फिर अगर आप यहाँ पर आओगे तो आपको पूरा पैसा देना पड़ेगा। आप तब तक के लिए एक ही EMI कर दो, मैं आपकी सेटलमेंट करवा दूंगा, आपका केस हट जाएगा। अरे भाई अगर केस फाइल कर दिया है कंपनी ने, सुनो मेरी बात, ठीक है,
तो वो एक ईएमआई पे करने पे तो नहीं हटने वाला, सीधी सी बात है। ओके, अगर आपको केस भी हटवाना होगा तो आपको कोर्ट जाना ही पड़ेगा, ठीक है, अपने एडवोकेट को भेज के वहां पर जो भी पेनल्टी होगी, जो भी वो होगा, वो भर के हटाना पड़ेगा, ठीक है। वरना अगर आपके पास पैसा नहीं है तो भाई आप अपना केस लड़ते रहो, उस पे 3-3 4-4 महीने में डेट पड़ती रहती है, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपके एडवोकेट जाते रहेंगे तो भाई साहब आपका नॉन बेलेबल वारंट भी इशू नहीं होगा, आपको वहां पर दिक्कत नहीं होगी, ठीक है, आपको जेल वेल कुछ नहीं होगी। बट इन रिकवरी वालों के द्वारा दिमाग में डाली जाती है सारी चीजें। भाई साहब इतना ज्यादा आज के टाइम पे हैरेस करके रख दिया है लोगों को कि मेरे पास कम से कम जो कॉल्स आती होंगी ना, जो मैं अपॉइंटमेंट बुक करते हैं, उनमें से कम अगर 10 लोग बुक कर रहे हैं तो 10 में से 2 या 4 लोग हमेशा एक चीज बोलते हैं कि सर मैं इतना ज्यादा परेशान हो गया हूँ अपनी लाइफ से कि मैं सोच रहा हूँ कि मैं कुछ गलत कदम उठा लूँ। हमेशा ऐसा बोलते हैं। क्यों भाई? क्योंकि वो रिकवरी वालों ने परेशान करके रख दिया है उनको। जैसे अगर मान लो कोई बंदा, किसी ने एड्रेस चेंज कर दिया है तो उसको कॉल करके परेशान करेंगे, उसके रिश्तेदारों को फोन करेंगे, समझ रहे हो। अगर एड्रेस चेंज नहीं करा है तो भाई साहब विजिट पे परेशान करेंगे। और मैं इसके उपाय बताता ही रहता हूँ वैसे भी कि इनकी कंप्लेंट्स अगर आप टाइम टू टाइम करते रहे, अपने अधिकारों के लिए खाली खड़े रहे। मैं बोलता हूँ कि कोई दिक्कत नहीं है, आपने लोन लिया, जब तक पैसा था तब तक भर रहे थे, अब नहीं है पैसा तो आप नहीं भर पा रहे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सीधी सी बात है। आप खाली अपने अधिकार समझो। हाँ, बैंक वाला अपने पैसे मांग सकता है लेकिन अपने अधिकारों के साथ, समझ रहे हो। उनके कुछ अधिकार है तो कुछ अधिकार आपके भी हैं, जो कि हमें हमारे संविधान ने, आरबीआई ने और हमारी सरकारों ने दे रखा है, ठीक है। तो उतना डरने वाली इसके अंदर बात नहीं है। रही बात कि अप्रैल से जो ये नए नियम्स वाली ये लोग बातें करते हैं ना, अभी हो क्या रहा है कि मेनली जितने भी लोग हैं उनको नॉर्मल कॉल आना कम हो गई हैं और उनको अब कॉल्स आती हैं व्हाट्सएप पर, ठीक है। व्हाट्सएप पर ज्यादातर जो कॉल्स होती हैं, पहली बात तो जो व्हाट्सएप पर कॉल आती है वो आपको कभी नहीं उठानी चाहिए, मैं बताता हूँ क्यों, ठीक है। नॉर्मल कॉल आप रिकॉर्ड कर लोगे लेकिन व्हाट्सएप कॉल को रिकॉर्ड करने के लिए आपको कोई अलग से सॉफ्टवेयर, मतलब कोई ऐप की जरूरत पड़ेगी, वो भी कई बार काम नहीं करते सही से, ठीक है। जैसे मैं ही आपको एक एग्जांपल देता हूँ, मेरे ही कई सारी व्हाट्सएप की कॉल रिकॉर्ड नहीं हो पाती है, ओके। और सेकेंडरी चीज ये है कि व्हाट्सएप पर मैक्सिमम कॉल सिर्फ इतने इसलिए करी जाती हैं कि वो आया तो आपसे गाली गलौज कर सके, आपसे बदतमीजी कर सके, या फिर पुलिस एडवोकेट बन के आपको डरा सके। तो आप लोग व्हाट्सएप के कॉल बिल्कुल ही उठाना बंद कर दो। आपकी सेटलमेंट नहीं हुई मार्च में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप चाहो तो 6 महीने बाद करो सेटलमेंट, साल भर बात करो, और अगर पैसा नहीं है तो सेटलमेंट भी मत करो। क्योंकि जब पैसा ही नहीं है तो डरने वाली क्या बात है भाई। कई लोग पूछते हैं कि सर अगर सेटलमेंट करने का भी पैसा ना हो तो क्या करा जाए। अरे भाई, जब सेटलमेंट करने का भी पैसा नहीं है तो सेटलमेंट के बारे में सोच क्यों रहे हो। तुम्हें तो बात ही नहीं करनी, तुमको फिर टेंशन फ्री रहना। जैसा मान लो आपको ऑफर मिल रहा है 10% का सेटलमेंट पे, ठीक है, और आपके पास पैसे हैं खाली 9% के, तो आपको दिक्कत होनी चाहिए कि यार 1% पैसा कहीं से जुगाड़ करना पड़ेगा। जब आपके पास पैसे ही नहीं है तो आपको टेंशन किस बात की, तब तो आपको कुछ सोचना ही नहीं है, तब तो आप बिल्कुल ही टेंशन फ्री रह सकते हो, क्योंकि जब पैसे ही नहीं है तो सेटलमेंट हो ही नहीं पाएगी, सीधी सी बात है, ओके। तो साथियों, आज के वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो, नॉलेजेबल लगा हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और कोई दिक्कत प्रॉब्लम परेशानी है तो ऊपर नंबर आ रहा है, व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो, ठीक है। तो भाइयों, सभी को जय हिंद।